द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल बिहार में बीजेपी पूरी तरीके से पटखनी खाती हुई नजर आ रही है। बिहार में एक के बाद एक महागठबंधन या फिर कह लीजिए इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से नेताओं का आना लगा हुआ है और जिस तरीके से वहां पर वर्चस्व की जो लड़ाई थी वो अब आगे बढ़ चुकी है और पशुपति पारस को लेकर अटकलें हैं। वहीं इस बीच जो खबर आ रही है वो खबर और भी दिलचस्प है। दरअसल उस खबर में सीधे तौर पर यह कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पप्पू यादव की पार्टी जो जेएपी है वो कांग्रेस में उसका विलय हो गया है और कांग्रेस ने उम्मीदवार भी पूर्णिया से बना दिया है। यानी पप्पू यादव अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार में जो सियासी समीकरण दिखाई दे रहे थे वो अब बीजेपी के खिलाफत में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पशुपति पारस का नाराज हो जाना, पशुपति पारस का किनारे कर लेना और पशुपति पारस का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा इस बात की तस्दीक करता है कि आने वाले समय में बिहार में बड़ा जो है घटनाक्रम देखने को मिल सकता है और बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ बिहार में नजर आएगा। जिस तरीके के अभी हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि पप्पू यादव के जाने से जो यादव वोट बैंक है, क्योंकि पहले से ही तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और लालू यादव का तो वर्चस्व ही है, यादव वोटर्स पर अच्छी पकड़ है और पप्पू यादव का साथ आ जाना इस बात की तस्दीक करता है कि यादव वोटर्स पूरी तरीके से वो इंडिया गठबंधन की तरफ मूव कर रहा है। आप देखिए, लुटियंस मीडिया ने भी इसको एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पप्पू यादव ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। इस पर लोगों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। लोग ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब बिहार में एनडीए का सुपड़ा भी साफ हो सकता है, एनडीए पूरी तरीके से साफ हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं एनडीए फिर से एनडीए में जेडीयू आ गया है और जेडीयू के साथ साथ रामविलास पासवान की पार्टी जो दो फाड़ में हो गई थी, चाचा और भतीजे में बट गई थी, चिराग पासवान और पशुपति पारस। तो पशुपति पारस अलग हो गए हैं, चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर पशुपति की जो नाराजगी है उस नाराजगी का असर जरूर दिखाई दे रहा है। उस नाराजगी का सीधे तौर पर असर भी होगा। पप्पू यादव की पार्टी कांग्रेस में शामिल, क्या हवा का रुख बदल रहा है? ये सवाल न्यूज़ 24 के एक्स पर पूछा जा रहा है। क्या बिहार में हवा का रुख बदल रहा है? पप्पू यादव का शामिल होना कांग्रेस में और कांग्रेस में उनकी पार्टी का विलय होना, कांग्रेस की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बना देना, ये बताता है कि बिहार में मजबूत हो रहा है इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आने वाले समय में चीज़ों को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता का फायदा भी उसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आपने देखा था जब इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में किस तरीके से भीड़ दिख रही थी, वहाँ किस तरीके से तेजस्वी यादव के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। अखिलेश यादव पहुंचे थे, वहां पर राहुल गांधी भी पहुंचे हुए थे। पूरा गांधी मैदान खचाखच भर गया था, चारों तरफ सिर्फ नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे थे। अब देखिए, इस पर लगातार जो है लोगों का बयान भी आ रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि धीरे धीरे अब घटनाक्रम जो है वो परिवर्तित हो रहा है बिहार का। बिहार में जो चाल बीजेपी के द्वारा चली गई थी कि दबाव बनाया जाए, कैसे भी करके जो जेडीयू को अपने पाले में किया जाए, जीतन राम मांझी को अपने पाले में किया जाए, जीतन राम मांझी को खुश किया जाए, चिराग पासवान को खुश किया जाए। भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक एक पार्टियों को मनाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। चिराग पासवान कह रहे थे कि हाजीपुर की सीट मुझे चाहिए, मैं लड़ूंगा उस सीट से क्योंकि वो मेरे पिता की सीट थी और पिता, आप जानते हैं कि पिता के पर अधिकार जो है बेटे का ही होता है। ये कहा जाता है कि पैतृक जो संपत्ति होती है उस पर बेटे का अधिकार होता है। तो अब बेटे का अधिकार देते हुए चिराग पासवान को भी साथ ले लिया गया है। एक सांसद वाली पार्टी को 5-5 टिकट दे दी गई है। तो इसका सीधा मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान पर भरोसा कर रही है, पशुपति पारस पर भरोसा नहीं कर रही है। हमने पहले भी आपको बताया था कि जेडीयू अगर एनडीए में शामिल होता है तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी को होगी तो चिराग पासवान को होगी। चिराग पासवान नाराज दिखाई दे रहे थे, चिराग पासवान मोदी की मीटिंग तक में नहीं जा रहे थे, चिराग पासवान का वक्तव्य भी सामने आ रहा था, यहां तक कि आरजेडी की तरफ से ऑफर भी दिए जा रहे थे, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाई और बात मनाने में कामयाब हुए। अब ये था कि अगर चिराग पासवान रहेंगे तो फिर पशुपति पारस नहीं रहेंगे, तो पशुपति पारस की नाराजगी का खामियाजा अब भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, बिहार एनडीए को भुगतना पड़ेगा। बिहार में सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करेगा। जो भी कुछ अब धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है वो इस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए लोगों का इस पर रिएक्शन क्या आ रहा है।
देख सकते हैं संदीप परियार। तो आज मायनों का पोल डांस पक्का है, ये भी चीज़ें लोगों द्वारा रिएक्ट की जा रही हैं, लोगों द्वारा कही जा रही हैं, क्योंकि अब एक तरीके से पप्पू यादव का शामिल होना ये दर्शाता है कि यादव वोट बैंक में जो अभी तक पकड़ मजबूत थी, पहले से ही मजबूत थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले से ही जिस तरीके से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार, यादव परिवार जो है वो था, उससे यादवों में काफ़ी अच्छा था। लेकिन लालू यादव से मिलकर जब पप्पू यादव निकले और कांग्रेस में विलय हुआ, तो उसके बाद अब देख सकते हैं किस चीज़ें हैं। अब सबकी नज़र ये है कि आखिरकार वजूद क्या है पप्पू यादव का, पप्पू यादव के आने से इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव फिलहाल कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करा चुके हैं। कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक रूप से अभी सूचना नहीं आई है, और 9 मार्च को ये पहले ही सुगबुगाहट लगनी शुरू हो गई थी कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की, बातचीत की। लालू तेजस्वी से पप्पू यादव की लंबी बातचीत हुई और मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए पप्पू यादव ने आरजेडी सुप्रीमो और तेजस्वी यादव की तारीफ भी की। पप्पू यादव ने इस बात का संकेत भी दिया कि अगर पूर्णिया से कांग्रेस उन्हें लोकसभा का टिकट देगी तो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा देंगे। ये पहले ही बात क्लियर हो गई थी। तो जैसे ही इस बात की चर्चा लालू यादव के साथ हुई, तो लालू यादव ने कांग्रेस के हाईकमान से बात की और फिर अंततः जो चीज़ें निकलकर सामने आई वो सबके सामने हैं। आप देख सकते हैं पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें लोकसभा का टिकट दे तो पार्टी का विलय कर देंगे। तो फिलहाल पार्टी का विलय हो चुका है, पार्टी में शामिल हो चुके हैं, मतलब अपनी पार्टी को शामिल करा चुके हैं कांग्रेस में। और कांग्रेस में अब जो है शामिल होने के बाद तरह तरह की अब अटकलें भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में पप्पू यादव क्या स्टैंड लेंगे। पप्पू यादव का पूर्व सांसद पप्पू यादव ये कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी को पटकनी देने के लिए वो किस रणनीति के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बीजेपी जो रणनीति बना रही थी, चाहे वो हम को लेकर हो, आप देखिए कि किस तरीके से जीतन राम मांझी की हर एक बात को माना गया। पहले तो जीतन राम मांझी 4 विधायक होने के बाद भी 2 मंत्री पद मांग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें 1 मंत्री पद दिया गया। अब विभागों के बंटवारे को लेकर सवाल जीतन राम मांझी खड़ा कर रहे थे कि विभागों बंटवारा कैसे होगा। वो विभागों का बंटवारा भी सही तरीके से किया गया। 3 भारी भरकम मंत्रालय जो है वो दिए गए और इससे काफ़ी खुश जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। सीट भी उन्हें मिल गई है, गया की सीट मिल गई है, उससे भी काफ़ी खुश है। तो चिराग को मनाया, जीतन राम मांझी को मनाया, उसके साथ साथ अन्य जो उनके सहयोगी दल है जेडीयू को मनाया। जेडीयू पिछली बार जो समीकरण बना था 17 का था, लेकिन अब की 17-16 का हो गया है। 1 सीट भले जेडीयू की कम हुई है, लेकिन फिर भी समीकरण दुरुस्त दिखाई दे रहा है। अब ये तो जनता तय करेगी, लेकिन आरजेडी जिस तरीके से और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बिहार में अपने वजूद को बरकरार रखे हुए नजर आ रहा है, पप्पू यादव का साथ आना, पुराने सहयोगी का साथ आ जाना और साथ आने के बाद एक लंबी लड़ाई की जो बात इंडिया गठबंधन की जा रही है, वो बिहार में एक दिलचस्प लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इसको लेकर पहले से ही चर्चा चल रही थी कि आखिरकार कैसे बिहार में बीजेपी अपने वर्चस्व साबित कर पाएगी, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा, क्योंकि 17-16 का गठबंधन, फिर 5 सीटें चिराग पासवान को, ये सब समीकरण पहले से दुरुस्त करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन जो चाल अब चली जा रही है तेजस्वी यादव के द्वारा, लालू प्रसाद यादव के द्वारा पप्पू यादव को बुलाना, पप्पू यादव के साथ बैठना, बातचीत करना, पप्पू यादव को पूर्णिया से कांग्रेस उम्मीदवार बनाना, पप्पू यादव की पार्टी का विलय कराना, ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि एक बड़ी लड़ाई बिहार में जरूर होने वाली है। बिहार में महागठबंधन जो है भारी पड़ता है इंडिया पर नजर आ रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।